तो भाई लोग एपिसोड नंबर 10 के भी लीक्स आ चुके हैं एंड इसी वीडियो में हम उन लीक्स की बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है यूजुअल वीडियोस से। तो भाई लोग एपिसोड नंबर 10 का नाम होने वाला है इफ अ ट्री फॉल्स इन द फॉरेस्ट। तो चलिए बात कर लेते हैं लीक्स के बारे में। तो जैसा कि तुमने एपिसोड नंबर 8 में देखा हो, ये लोग टनल में जाने का प्लान बना रहे हैं एंड इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे ये 10th एपिसोड में एंड 9th एपिसोड भी कुछ इसी चीज में चला जाएगा, इसकी प्लानिंग करने में ही। एंड फाइनली जेड एंड टेविता उन टनल्स में जाते हैं उन बच्चों की बोन्स को निकालने के लिए। पहला पॉइंट तो ये था। तो जैसे कि तुमको ये भी पता होगा कि ये लोग जो है उस पेड़ को उखाड़ने की बात कर रहे हैं एंड उस पेड़ को हटाने की बात कर रहे हैं ताकि ये लोग एक और रास्ता बना सकें इमरजेंसी के लिए। ये लोग उस पेड़ को सक्सेसफुली हटा भी देते हैं एंड वहां से रोप लैडर भेजते हैं नीचे जेड एंड टेविता के लिए, जहां से वो ऊपर आएंगे। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जहां पे जेड खड़ा हुआ था, जो कि तुमने देखा होगा, ऊपर से सीलिंग पे से सन की लाइट आ रही है नीचे एंड वहां पे जेड बच्चों को भी देखता है। वहीं पे जो सनलाइट आ रही है वहां पे क्रिएचर अपना कदम भी नहीं रख पा रहे हैं। जो सन है वो शाइन कर रहा है एंड ना ही वो उनको हट कर पाएंगे। लेकिन ये प्लान इतना इजी नहीं होने वाला है। और तो और बोला ये जा रहा है जब जेड और टेविता ऊपर आ रहे होंगे तो जो रोप लैडर है वो टूट जाएगी, क्योंकि सोफिया ने रस्सी जो है वो पहले ही काटी हुई होगी। फिर हमें उसके बाद दो चीजें और पता चलती हैं कि जो स्माइली है वो मैरियल को मार देगा। अब मुझे इस चीज का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि वो क्यों मारेगा मैरियल को। आफ्टर 5th एपिसोड हमें मैरियल को इतना नहीं दिखाया गया है पूरे सीजन के अंदर। 5th एपिसोड में जब वो एम्बुलेंस में जाती है एंड रेडियो पे वो नंबर्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसके बारे में मैंने बात भी की थी एंड मैंने उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी डाली थी यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे, अगर तुम चाहो तो देख सकते हो फॉर कॉन्टेक्स्ट। लेकिन मैरियल स्माइली को क्यों मारेगा मुझे अभी तक नहीं पता। अगर 9th एपिसोड आ जाता है तो इसके बारे में हम और भी ज्यादा आगे बात कर पाएंगे एंड थोड़ी और ज्यादा क्लूज मिल पाएंगे क्यों। और दूसरी बात ये पता चलती है कि जो सोफिया है वो एल्जिन को मार देगी। जैसे मैंने तुम्हें 9th एपिसोड के प्रीव्यू में समझाया था कि एल्जिन को सोफिया मारने वाली है। शायद उसे कोई फोटो मिल गई है उससे रिलेटेड, लेकिन हमें ये नहीं पता किस वजह से मारेगी। शायद ये चीज हमारी 9th एपिसोड में क्लियर हो जाए। मुझे लगता है कि एल्जिन जो है वो सोफिया से कुछ डिस्कशन करेगा। तुम्हें पता है कि फ्रॉमविल वाले क्या काम कर रहे हैं, जो चीज नहीं करनी वही कर देते हैं। बॉयड ने सबको बता दिया जेड एंड टेविता के रीइंकार्नेशन वाले वर्जन को, जबकि उन्हें पता है कि जितनी भी बार ये मारे गए हैं ये टाउन के लोगों की वजह से ही मारे गए हैं। तो भाई एल्जिन भी उन्हीं लोगों में से एक है एंड वो सोफिया से कुछ डिस्कस करेगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि सोफिया ने एल्जिन को मार दिया है। अब तक ये थ्योरी बोली जा रही है। फिर एक और पॉइंट पता चलता है कि जो सोफिया है वो हर बिल्डिंग में से, हर घर में से तलिस्मान लटका रखे हैं प्रोटेक्शन के लिए। सोफिया उनको कलेक्ट करना शुरू करेगी। भाई मुझे इस चीज का कोई सेंस नहीं दिखता है, क्योंकि तलिस्मान होने के बाद भी क्रिएचर जो है वो अपने मूड पे डिपेंड करते हैं। अगर उन्हें मारना है तो मारेंगे, नहीं मारना तो नहीं मारेंगे। पता नहीं ये पॉइंट क्यों ही है, मुझे तो कोई सेंस नहीं दिखता इस पॉइंट में। जब कैनी मुश्किल में था एंड स्माइली मॉन्स्टर उसको मारने वाला था, बस में भी तलिस्मान था, लेकिन वो अंदर एंटर कर जाता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता एंड ये चीज सेंस भी नहीं बनाती है मेरे नजरिए से। बाकी मैं तुम्हारी राय जानना चाहूंगा इसके ऊपर। और एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर ऐसी चीज होती है जहाँ पे सोफिया तलिस्मान हर बिल्डिंग में से कलेक्ट करना शुरू कर देती है, तो वो जो क्योस होगा ना जब मॉन्स्टर्स आ जाएंगे, तो 10th एपिसोड इतना ज्यादा खतरनाक और ब्रूटल बन जाएगा कि बता नहीं सकते। अगर तुम्हें 1979 का मैसेकर याद हो तो इस सीजन में बहुत ज्यादा बात की गई है उसके बारे में एंड विक्टर जब अकेला बच जाता है तो प्रोबेबली यही प्लान हो सकता है सोफिया का कि पूरे फ्रॉमविल के टाउन में क्योस मचा दे वो। एंड हमें नेक्स्ट पॉइंट में ये पता चलता है कि डोना जो है वो जूली और ईथन को उनके घर लेके जाती है। फिर वहां पे भी वही चीज होती है जो हमें एपिसोड नंबर 3 में दिखाई गई थी। किचन के अंदर कुछ एक्ट्स होते हैं लेकिन वो उस चीज को डिफाइन नहीं करते हैं एंड ना ही इस बार करेंगे, जो हमें 10th एपिसोड में भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फर्क इतना है कि ये सब अब डोना के सामने भी होगा एंड इसका कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं एंड मोस्ट प्रोबेबली इसका जो एक्सप्लेनेशन होने वाला है वो हमें 5th सीजन में ही देखने के लिए मिलेगा। तो शांति से बैठे रहो। 10th एपिसोड तक हैंडी को कन्वेंस कर लिया जाएगा कि जो भी वो चीजें देख रहा है, ये फ्रॉमविल का टाउन एंड ऑल, ये सब उसके माइंड में चल रहा है एंड उसको कहा जाएगा कि वो शेरिफ स्टेशन से एक गन उठाए एंड विक्टर को कन्फ्रंट करे। लेकिन बाद में ईथन उसको इंटरप्ट कर देगा एंड हेनरी जो है वो उस गन को फ्लोर पे रख देगा या फिर उससे गन गिर जाएगी फ्लोर पे। अभी तक ये बोला जा रहा है एंड देखते हैं कि आगे क्या होगा 10th एपिसोड में। तो जब सोफिया रस्सी काट देगी उसके बाद बॉयड, फातिमा एंड एलिस उन केव्स के अंदर जाएंगे जेड एंड टेविता को रेस्क्यू करने के लिए एंड उसके बाद वो रेस्क्यू कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं पता नहीं। एंड अगला पॉइंट ये कहता है कि फातिमा जो है वो उन्हीं क्रिएचर्स में से एक बन जाएगी, लेकिन वो उनसे ही फाइट करेगी। एंड इसके अंदर थ्योरी आती है कि जो हमें लेडी दिखाई गई है किमोनो में, वो
फातिमा ही है। एंड हमें ये नहीं पता कि वो किस टाइमलाइन से आई है, जिसके बारे में हमें 5th सीजन में ही पता चलेगा। बॉय इन वाइट एंड सोफिया जो है वो स्ट्रीट तक वॉक करके जाते हैं एंड वहां पे सोफिया उसके बड़े होने पे कमेंट करती है। एंड ये सीन इंडिकेट करता है कि जो बॉय इन वाइट है वो इतना एंशिएंट नहीं है जितना मैन इन येलो है, लेकिन वो भी बहुत पुराना रेजिडेंट रह चुका है, शायद इसी फ्रॉमविल के टाउन का, क्योंकि ये जो चीजें होती आ रही हैं वो सेंचुरीज से होती आ रही हैं, तो इसको बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है यहाँ पे। एंड ये विक्टर की मदद भी करता है, जैसे कि तुमको पता ही होगा। फिर उसके बाद सोफिया जो होती है वो सारे टैलिस्मैन्स को उस ट्री के अंदर फेंक देती है। एंड यहाँ पे हमारा एपिसोड नंबर 10 खत्म हो जाता है। हमेशा की तरह ये लोग क्लिफ हैंगर पे उस एपिसोड को खत्म कर देंगे एंड हमें 1 साल का वेट करना पड़ेगा। हमें ये अगले साल ही देखने के लिए मिल जाएगा और सीरीजों की तरह 2 या 3 साल का वेट नहीं करने पड़ेगा। एंड जो 5th सीजन होगा वो 13 एपिसोडों का होगा, जैसे कि मैंने तुमको बता भी रखा है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हारी कोई भी थ्योरी हो या फिर कोई भी चीज तुम मुझे बताना चाहते हो तो तुम मेरे को कमेंट या डीएम कर सकते हो। कुछ ज्यादा लंबी हो गई होगी वीडियो, आई डोंट नो कितनी मिनट की हो गई होगी। मैं और भी चीजें लाता रहूंगा एंड फॉलो कर लेना फॉर मोर अपडेट। फ्रॉम के बाद हम और भी ज्यादा बात करेंगे।